नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका एग्रो नॉलेज पार्टनर मोहम्मद हबीब कादिर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पॉली हाउस के बारे में और ग्रीन हाउस के बारे में। उससे क्या इनकम है, क्या सब्सिडी है, किस राज्य में कितनी सब्सिडी मिलेगी, अगर आप बैंक लोन लेंगे तो कैसे मिलेगा, बैंक लोन करता है या नहीं करता है, साथ ही बैंक लोन में कितनी परेशानियां होती हैं या सब्सिडी में कितनी परेशानियां होती हैं। इन सब के बावजूद अगर हमने पॉली हाउस लगा भी लिया तो हमारी आरओआई क्या होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम कितने लाख रुपए महीना सालाना कमा सकते हैं, किस क्रॉप को हमें करना चाहिए और कहां पर हमें किस क्रॉप की कितनी आमदनी होगी। ये बेसिकली मुख्य बिंदु है जो सभी किसान जानना चाहते हैं पॉली हाउस के बारे में। ये एक फुल वीडियो है जिसमें आप समझ जाएंगे कि हमें पॉली हाउस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या बाइबल है कि नहीं है। फिर इसके बाद अन्य बिंदुओं पे भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि हाईटेक पॉली हाउस, या फिर आप नर्सरी में जा सकते हैं, या फिर आप क्लस्टर बना सकते हैं अपने यहाँ। तो अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं। ये हाउस 2-3 प्रकार के होते हैं और कहाँ कौन सा सूटेबल है तो ये समझिए। देखिए, एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन पॉली हाउस, जो NVPH भी हम उसको बोलते हैं, NVPH पॉली हाउस। बेसिकली वो पॉली हाउस आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फॉगर के जरिए कंट्रोल करता है। बारिश उस पॉली हाउस के अंदर नहीं आती है। साइड में गर्मी को कम करने के लिए पर्दे कर्टन लगी रहती है, जैसे हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और ओपन वेंट पॉली हाउस होता है, ऊपर से उसके वेंट खुले रहते हैं। बेसिकली यह पॉली हाउस मुख्यतः, इस पॉली हाउस में आप खीरा है, कलर कैप्सिकम है यानी कि वेल पेपर है, जुकिनी है, स्क्वैश है, टमाटर है, चेरी टमाटर है, ब्रोकली है और स्ट्रॉबेरी है। और ये पॉली हाउस वहीं पर ज़्यादा सूटेबल है जहां पर टेम्परेचर 40 के अंदर रहता है। 40 है, उसके अंदर रहता है। नीचे तक अगर -2 तक चला जाए या 4 तक भी चला जाए तो भी इस पॉली हाउस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मगर 40 तक, 41, 42 तक जहाँ टेम्परेचर है वहाँ ये NVPH ठीक से काम करेगा और सही कर पाएगा। अन्यथा ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर आपको ये पॉली हाउस नहीं लगाना है, कंडीशन देखनी है। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसकी सब्सिडी के बारे में। तो देखिए, इस पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा 50% की सब्सिडी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB इस पे भारत के सभी राज्यों में 50% की सब्सिडी उपलब्ध कराता है। साथ ही गवर्नमेंट की एक नई स्कीम चल रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, AIF। उसमें भारत सरकार इसमें 3% की इंटरेस्ट रिड्यूसिंग, इंटरेस्ट पे भी आपको सब्सिडी देती है। और साथ ही आपके पॉली हाउस को बैंक को गारंटी देती है, आपको लोन मिलेगा कोलेटरल फ्री। आपको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी होगी अगर आप AIF के थ्रू जाते हैं और पॉली हाउस लगाते हैं। मगर साथ में उसमें छोटी सी एक चीज़ है कि पैकेजिंग और प्रोसेसिंग आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तो बैंक जल्दी मान जाता है और आप एलिजिबल हैं। वहाँ पे आपको इस स्कीम के थ्रू जाएंगे तो मात्र 6% ब्याज लगेगा, और अगर इस स्कीम से बाहर जाएंगे तो आपको 9%, 9.5% के समथिंग इस पे ब्याज लगेगा। आप अनुमानित कीमत की बात करते हैं दोस्तों कि पॉली हाउस लगाने में अनुमानित कीमत। देखिए दोस्तों, अन्य राज्यों में अलग अलग कीमत आती है। मगर आप अगर अच्छी कंपनी से अगर आप पॉली हाउस लगवाते हैं और ठीक पॉली हाउस लगवाते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन, और गाइडलाइन होती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, और सारी गाइडलाइन को गुड फॉलो करते हैं और सारा सामान ब्रांडेड लगाते हैं, तो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है वो है दोस्तों 844 प्लस GST प्लस आपको 140 रुपये प्लांटेशन का मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेजिटेबल में। और वेजिटेबल में आप को ये सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समथिंग 47 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होगा तो आपको उसका 23 से 24 लाख रुपए के बीच में आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर हाँ आप कोई एड ऑन कंपोनेंट लेते हैं
जैसे कि आपने पैक हाउस बनवाया या कोई टिलर लिया या फिर आपने फेंसिंग कराई, तो उसकी सब्सिडी 50% वो अलग से वो आपको मिल जाएगी, या ट्यूबवेल लगाया। तो दोस्तों आप यहां तक समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI की। देखिए दोस्तों 50% तो आपने सरकार ने आपको दे दिया, 47 लाख रुपए की पॉली हाउस की कॉस्ट हो गई। तो 47 लाख में कुछ कंपनियां डिस्काउंट भी देते हैं, हमारी कंपनी भी डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट के बारे में आप हमसे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, नीचे डिस्प्ले पे नंबर भी दिया है अगर आपको पॉली हाउस लगवाना है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप मुख्यतः मैं 5 क्रॉप का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। जैसे अगर आप खीरा करते हैं, ओनली खीरा, तो आप साल में 3 क्रॉप ले पाएंगे। और एवरेज अगर आपको मिलता है 15 रुपए केजी का, एवरेज अगर 15 रुपए केजी का मिलता है, तो आपका 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में खीरा होएगा। अगर 30 टन 40 टन खीरा निकलता है, 40 टन 45 टन के समथिंग एक क्रॉप में खीरा निकलता है, तो आपका 15 रुपए एवरेज मिलता है। तो 15 चौक 60 आपके ये हो गए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया हो गया। तो 3 क्रॉप लेंगे तो 6 18 लाख हो गए। और 18 लाख रुपए में आप है ना 2 या 6 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए। तो एवरेज आपको सालाना खीरे की क्रॉप अगर करेंगे तो आपको सालाना एवरेज आने वाला है 12 से 15 लाख रुपए के बीच में, जो आप नेट प्रॉफिट सारा शुद्ध मुनाफा कमा पाएंगे, लेबर वगैरह सारी कॉस्टिंग हटा के। दूसरा बात करते हैं हम दोस्तों कलर कैप्सिकम की, वेल पेपर की। ये बहुत ही प्रचलित है कैप्सिकम। अगर आप अच्छा मार्केट आपको मिल जाता है तो आपको रेट एवरेजन 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में इसका रेट आता है। और 30 टन के समथिंग, 25 टन के समथिंग इसका प्रोडक्शन निकलता है। तो आप सीधा सीधा 25 लाख रुपया आप मोटा माटी वेल पेपर कलर कैप्सिकम से कमाते हैं। और 5 लाख रुपए की आप कॉस्टिंग लाए तो आप 20 लाख रुपए, 20 से 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में एवरेजन आप उससे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप ROI में बात करते हैं कि आप देखिए इसमें क्या है, कंडीशंस है, आप किस समय पे क्रॉप कर रहे हैं। पॉली हाउस का सबसे बड़ा गेम समझिए, या तो समय से पहले या समय के बाद। अगर आप पॉली हाउस में, क्योंकि आप अपना वातावरण एटमॉस्फेयर स्वयं से बना सकते हैं कभी भी, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि समय से पहले आपका माल मार्केट में आना चाहिए, समय के बाद आना चाहिए। तो आपको बेस्ट ROI आएगी, आपको बेस्ट रेट मिलेगा, बेस्ट प्रोडक्शन होगा। तो आप इस गणित को इसी तरीके से समझ लीजिए कि समय से पहले अगर खीरा मार्केट में सबसे पहले आ गया, सबसे अच्छा रेट मिलेगा, 25 रुपए का मिलेगा, 26 रुपए का मिलेगा। एक और क्रॉप अब आजकल पॉली हाउस में बहुत प्रचलित है अपने उत्तर भारत में, जहां टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, तो वहां पे खरबूजे की खेती में बहुत जबरदस्त मार्जिन आता है पॉली हाउस में। एवरेजन 30 टन के समथिंग प्रोडक्शन निकलता है खरबूजे का, 1 एकड़ में 30 से 35 टन भी चला जाता है। और आपको रेट मिलते हैं 40 के, और क्रॉप होती है आपकी सीधा सीधा आप समझ लीजिए 100 से 120 दिन में आपका पूरा काम हो जाता है। तो 12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए एक क्रॉप छोड़ के जाती है खरबूजे की। तो खरबूजा भी उत्तर भारत में पॉली हाउस में बहुत कई सारी वैरायटियां खरबूजे की आती हैं। तो अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी क्रॉप पे ROI पे वीडियो बनाऊं, पॉली हाउस में कोई क्रॉप हो सकती है कि नहीं हो सकती, और क्या हो सकता है पॉली हाउस में, और हाईटेक में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा ही अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों देखिए मैं अपने आप से वीडियो बनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और उसकी डिटेल्स आपको पूरी जानकारी दूंगा। और थंबनेल कैसा रखना है ये भी आप मुझे बताइएगा, जिससे कि और किसानों को भी उसकी जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।